नमस्कार, केएन टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आपको लिए चलते हैं पाली जिले के बाली, जहां करनवा गांव से बीते दिनों एक वृद्ध को उसके ही घर से बिना नंबरी बोलेरो गाड़ी में आए कुछ बदमाश उठा कर ले गए। इस आशय की रिपोर्ट पीड़ित की पत्नी मीरा ने बाली थाने में 12 अगस्त को देते हुए बताया कि 11 तारीख को शाम 4 बजे के बाद एक बिना नंबरी बोलेरो में आए बदमाश मेरे पति को उठा कर ले गए। मैं बीच बचाव करने गई तो मुझे धक्का दे दिया। बदमाशों ने स्वयं को बाली थाने के बताते हुए कहा कि सीआई साहब पूछताछ करेंगे। वृद्धा ने रिपोर्ट में बताया कि मेरे घर कैमरे लगे हुए हैं, उसमें जांच कर मेरे पति को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया जाए। अगले दिन 13 अगस्त को पीड़ित के पुत्र ने पुनः विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि बदमाश मेरे पिता को बाली की बजाय भीम ले गए, जहां थाने के पास पेट्रोल पंप के सामने पहाड़ियों में ले जाकर मेरे पिता को बेरहमी से मारा पीटा। बोलेरो में आए सभी 5-6 जने रात शराब पीते रहे और मेरे पिता को पीटते रहे, जिससे उनके मूत्र मार्ग से खून आने लगा, जिससे उनकी धोती खून से सन गई। उसने यह भी बताया कि मेरी मां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार सीसीटीवी फुटेज बाली थाने द्वारा भीम थाना में भिजवाए जाने के कारण अपराधियों ने शाम 6 बजे लगभग मेरे पिता को घायल अवस्था में करनवा के पास लाकर छोड़ दिया। पीड़ित भिखाराम द्वारा आपबीती सुनाई गई, जो लोमहर्षक है, जिसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट पीड़ित के पुत्र द्वारा थाने में प्रस्तुत की गई। हालांकि वृद्ध भिखाराम घायल हालात में अपने घर पहुंच गया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जो घटनाक्रम बना वह अपने पीछे कई अनुत्तरित सवाल छोड़ गया। बिना नंबरी बोलेरो में वो कौन बदमाश थे जो स्वयं को बाली थाने से आना बता रहे थे? फिर बाली की बजाय जब भीम लेकर गए तो उनके द्वारा भीम थाना स्टाफ होना बताया गया, तो थाने की बजाय जंगल में क्यों ले गए? रिपोर्ट के अनुसार बाली थाना द्वारा भीम थाने को भेजी गई सीसीटीवी फुटेज की जानकारी अपराधियों तक कैसे पहुंची? पीड़ित परिवार द्वारा फुटेज उपलब्ध करवाने के बावजूद अभी तक क्या कार्रवाई की गई अथवा क्यों नहीं की जा रही है? 11 अगस्त से 7 दिन बीत जाने के बावजूद अपराधी पुलिस गिरफ्त से दूर क्यों है? बहरहाल बाली थाने से जानकारी चाहने पर सीआई पुलिस थाना बाली द्वारा अवगत करवाया गया कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में पुलिस के हाथ अपराधियों तक पहुंचते हैं या एक गरीब कालबेलिया परिवार को न्याय की आशा दम तोड़ देती है। बाली से हमारे संवाददाता जीतू रावल की रिपोर्ट। क्या हुआ था माँ जी? हमारा कोई बात नहीं, पैसा में दोनों जना घर में बैठा था, घर पर बैठा था। जब मुझे आराम किया, मुझे रोटी खाओ पड़ी। जया क्या कि मैं नहीं खाऊँ, जब थोड़ी घड़ी खाता था। जब जरा रोटी खादी करें दो ही जना नहीं बैठा। जब गाड़ी आई सफेद गाड़ी आई, जब दोनों जना घिसा उतरी यानी 3 जना मार दी। तो मैंने बुलाओ तो दूसरा मतलब इधर आओ, तो बुलाओ तो लड़की रमाड़े बुला देने डोकरा में 3 जना घेरा गाड़ी डोकरा में नजर आते गाड़ियाँ मुँह डोकरा पकड़वा टूटी। जब मारो हटा आप थोड़ी बनी आई डीसी पिराई बस ऐसा हटा दी गाड़ी तो निकल गई। तो डोकरा में गया रोड मारते लेकिन तो टूट न मारी, टूटता पूजा ले चिड़िया दिया मैं बात ये से अरे आइयो उमर ये मारो तो बटा लेगे ने डोकरा में रखना बना और हमारा कपड़ा उतराइया लाते लीके मारी और शराब पिए न मार कूट कर दी। डोकरो तो बेस्ट को दे गयो, डोकरो एक दहलीज कियो पानी अतरा घंटों में हटा के गेम किया जो पड़ा कतरा घंटे पहुँचे पानी नहीं पिलाई। डोकरा ने मार कूट करे बस पिस्तौलों का रेत बताई कि अन्ना सन्ना ठोर मार। जब शाह ये बोले कि जैसे दूसरे मैं अरे दौड़ बात करता रही है, दौड़ बात तो है बस गाय सफा करे सोच को बस करने सरैया माता सूट ये मेरे पिताजी है साहब, ठीक है साहब, और इधर मेरी माताजी है और ये मेरे बच्चे है साहब, ठीक है साहब। और बात यह है कि 11/8/2024 को शाम को 4:07 पर, ठीक है साहब, और एक बोलेरो गाड़ी लेके आए थे। उन्होंने बोला कि 5 लोग थे उसमें मौजूद, अज्ञात लोग,
और उन्होंने बोला कि हम बाली थाने से आए हैं सीआई साहब, और वहाँ पूछताछ करने के लिए चलना है तेरे को साथ में डोगरे को। तो मेरे पिताजी को धक्का मुक्की करके ज़बरदस्ती से उन्होंने डाल के वो लेके चले गए साहब, ठीक है। और वो किधर गए वो उसका तो कोई मेरे को पता नहीं है साहब, ठीक है। फिर एक जंगल में लेके गए और जंगल में नींव अस्त्र किए, मेरे पिताजी को नींव अस्त्र करके मार कूट करके बाथरूम में से खून भी टपकने लग गया साहब, ठीक है साहब। और फिर दूसरे दिन उन्होंने एक मेरे गांव के पास में, गांव लुणावा के पास में एक करवना गांव है, और करवना गांव के मेन चौराहे पे छोड़ के वो चले गए साहब, ये बात है। इससे मेरे पुलिस प्रशासन से मेरी ये विनती है कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी उस अपराधियों को पकड़ा जाए साहब, ये बात है।